अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 पूरा हो गया, नास्तिक कौन, है ना। बार बार उसको सुन सकते हैं आप, है ना, विचार कर लीजिए। आज अध्याय 3 पर विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे, विचार तो गुरुदेव लिख दिए, चर्चा होगी, है ना। स्वतंत्र बुद्धि की महिमा शीर्षक दिए हैं, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। बात ऐसी है, पहली बात कि सद्गुरुदेव हम लोग के मनोमस्तिष्क को सक्रिय बनाना चाहते हैं, है ना। जो निष्क्रिय पड़ा हुआ था, है ना, कभी सोचते विचारते नहीं थे, तर्क भी नहीं करते थे, आत्मचिंतन भी नहीं करते थे, आत्म मंथन तो दूर की बात। इसीलिए सद्गुरुदेव ऐसी किताबों की रचना भी की है, बहुत तरह की। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का तो ये सब जरूरी ही है ना। तो बहुत बड़ी बात है। पहले मन को, अपने विचारों को अच्छी तरह अपने हृदय से जांच परख लेना चाहिए। इसलिए गुरुदेव दिए हैं इन बातों को। खूब सोचिए, खूब विचार कीजिए, और विचार करने से तर्क शक्ति से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। जो बातें छुपी हुई थी, है ना, गर्द जमा हुआ था हमारी बुद्धि पर, तर्क शक्ति समाप्त हो गई थी। इसलिए आज हम लोग विचार करेंगे, सद्गुरुदेव की किताबों को पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। अपने हृदय में इन विचारों को उत्पन्न होने दीजिए, है ना, चाहे अच्छा लगे या बुरा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अवश्य, है ना। जब ज्ञान हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा, है ना। आपको मालूम होगा कि सद्गुरुदेव प्रकाश दे रहे हैं, है ना। दुनिया में कितना गड़बड़ चल रहा था, इन सबको समेट के सुंदर बना दिए हैं। आप नित्य योगाभ्यास करेंगे, आपके हृदय में अच्छा लगेगा, दिल साधन करने की इच्छा होगी। और जब तक इन बातों को आप नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, तो बुद्धि भी निर्मल नहीं होगी। इसलिए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। बुद्धि जब स्वतंत्र हो जाती है, चिंतन मनन हर चीज अपने तरीके से सोच करके, अनेक तर्क करके, है ना, आत्मानुसंधान करके, है ना, आत्म मंथन करके, जब आप सत्य ज्ञान को परख लेंगे और जान लेंगे तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। पहले तो इधर से उधर मस्तिष्क को दौड़ाना ही पड़ेगा। तो दौड़ाते हैं गुरुदेव के पीछे, है ना। स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। तर्क से बचने के लिए लोग कह देते हैं कि इस ग्रंथ को तो स्वयं ईश्वर ने बनाया है या किसी मनुष्य विशेष द्वारा संसार में भेजा गया है। पता है ना। तर्क से बचने के लिए ही लोग कहते हैं कि इस ग्रंथ को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। तो इस पर कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने बनाया है, या तो किसी मनुष्य विशेष के द्वारा संसार में भेजा गया है। अब कौन उस पर तर्क करेगा। भगवान स्वयं लिखे हैं, ईश्वर ने स्वयं रचना की है, तो भला उस पर कौन तर्क करेगा। सोचने विचारने की क्षमता है किसी के अंदर, ईश्वर से परे कि उसके भीतर घुसेंगे, है ना। ऐसी ही बातें हैं। आप भी खूब विचार कीजिए। और हम पढ़ रहे हैं सदगुरु की वाणी, है ना। 1000 वर्ष पहले ईश्वर पुस्तकों और बड़े बड़े ग्रंथों को रचा करता था। बताइए, सब यही न बताते हैं कि 1000 वर्ष पहले ईश्वर पुस्तकों और बड़े बड़े ग्रंथों को रचा करता था। ये तो सदगुरु बोल रहे हैं, कोई बोलता ही क्या, कोई नहीं बोलता है। सब यही कहते हैं ये ग्रंथ तो ईश्वर ने स्वयं रचे हैं। कोई कोई कहते हैं कि भगवान स्वयं भेजे हैं किसी विशेष मनुष्य के द्वारा। कोई थोड़ी कहते हैं कि 1000 वर्ष पहले ईश्वर पुस्तकों और बड़े बड़े ग्रंथों को रचा करता था। पुराने जमाने में ईश्वर लोगों से बातें करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था, पूजा मांगता था और लोगों को धमकाता था। सब पढ़े हैं किताबों में जो लिखी हुई है। अनेक प्रकार की घटनाएं हैं, अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लोग ये सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो यही
विचित्र बात है। लेकिन कोई सोचते हैं क्या? नहीं, सब ये सोचते हैं कि अब तो कलयुग है और इसमें भगवान कहाँ से आएंगे, ये तो सतयुग में होता था। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं पुराने जमाने में ईश्वर लोगों से बातें करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था। अब देखिए जितने भी रचनाएं हैं, और आजकल तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, फिल्म जगत में भी बने हुए हैं अनेक तरह के, है ना, भगवान के बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, है ना। साक्षात महाभारत देख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, है ना, शिव पुराण देख सकते हैं, तरह तरह की बातें देख सकते हैं, देवादि देव महादेव देख सकते हैं, है ना। सब तो प्रकट करके रख दिए, मस्त आनंद से देखिए और समझिए, विचार कीजिए कि पुराने ज़माने में लोग कैसे आशीर्वाद दिया करते थे, शराप दिया करते थे, भगवान पूजा भी मांगते थे, लोगों को धमकाया करते थे। ये सब कब होता था? पुराने ज़माने में। अभी तो नहीं हो रहा, इसको गुरुदेव दिखला रहे हैं, है ना। पुराने ज़माने की बात हो रही है सब। पुराने ज़माने में फरिश्ते और देवता लोग इस लोक में घूमा करते थे। आजकल तो कोई देखने में भी नहीं आते हैं, लेकिन पुराने ज़माने की बात है भाई, है ना। पुराने ज़माने फरिश्ते और देवता लोग भी इसी लोक में घूमा करते थे। जगह जगह बात बात में देवर्षि नारद पहुंच जाते थे, है ना। अब जहाँ भी पढ़ेंगे तो है ना, उपनिषदों में देखेंगे पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। जगह जगह बात बात में देवर्षि नारद पहुंच जाते थे। लोग दुख पड़ने पर खुदा और ईश्वर के दरबार में जाकर उसकी स्तुति और खुशामद करके उसे खुश कर लेते थे। लोग भी कम नहीं थे, पुराने ज़माने में सीधे पहुंच जाते थे खुदा के दरबार में या तो ईश्वर के दरबार में, और उनकी स्तुति करते थे, खुशामद करके उन्हें खुश कर लेते थे। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात थोड़ी है। आदम के बाग में वह बराबर आता था। भगवान आदम के बाग में खुदा आते थे बराबर आदम के बाग में, और उसने एक वृक्ष का फल खाने के लिए आदम को मना भी किया था। तो वहाँ पर आदम के बाग में भगवान आते थे, खुदा या अल्लाह या परमेश्वर कुछ भी बोलिए, है ना। और उस जमाने की बात है, आज की नहीं, पुराने जमाने की बात चल रही है। एक वृक्ष में फल लगे हुए थे, उसको खाने के लिए मना भी किया था खुदा ने। अब खुदा का शत्रु शैतान खुदा से भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था। ये तो खुदा तो मना कर दिए कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन एक शैतान था उससे भी बढ़कर, खुदा से बढ़कर शैतान हो गया। खुदा से भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था, है ना। खुदा मना करके चले गए, लेकिन उससे भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली शैतान आ गया। खुदा के 1000 उपाय करने पर भी वह सबको बहकाकर अपनी ओर कर लेता था। खुदा जितना कोशिश करते थे वो उसको कोई मतलब नहीं, वो सबको बहकाकर अपनी ओर कर लेता था शैतान। शैतान और देवताओं की लड़ाई, देवासुर संग्राम बराबर हुआ करती थी। तो पहले जमाने की बात है, आज की बात नहीं है ना। शैतान और देवताओं की लड़ाई भी, देवासुर संग्राम भी बराबर हुआ करती थी। आजकल तो केवल आप टीवी में देख सकते हैं, दूरदर्शन में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, जो कि बनाए हैं हमारे आर्टिस्ट लोग, है ना। बड़े बड़े कलाकार लोग, है ना, आप देख सकते हैं। भगवान देवताओं की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चालबाजी से काम लेते थे। कभी कभी देवता लोग भी बड़ी बड़ी चालबाजी से काम लेते थे। देखें, उदाहरण दिया हुआ उसमें, जालंधर दैत्य को हराने के लिए वृंदा के सतीत्व का भी नाश किया था, उसी तरह दिया हुआ है। आप देख भी सकते हैं, लोग फिल्म बनाए हैं। भक्तों के लिए क्या नहीं किया। ईश्वर ने भक्तों के लिए क्या नहीं किया, बहुत किया। जालंधर दैत्य को हराने के लिए वृंदा के सतीत्व का नाश किया, क्या जरूरी था बताइए? जरूरी था? कभी नहीं। ये सब पढ़ पढ़ के तो लोग बिगड़ गए ना दुनिया में। भक्त सिपाहियों के लिए उसने स्वयं पहरा दिया है। कोई कोई ऐसे भक्त लोग थे जो ड्यूटी नहीं गए, तो भगवान ने स्वयं सिपाही का स्थान ग्रहण करके पहरा भी दिया। भक्तों के कहने पर गली गली घूमते रहे। भक्तों के कहने पर भगवान गली गली घूमते रहे। भक्तों के कहने पर रोटी खाई, दूध पिया, स्वयं जेल में कैद रहे हैं। साधारण बात है क्या? ये सब मनुष्यों की कल्पनाएं हैं, लिख लिख के दिखा दिए हैं, और लोग उसके पीछे सिर माथा पटकते हैं, पूंछ हिलाते रहते हैं। सोचेंगे पूंछ हिलाने की बात हो गई, पूंछ तो नहीं है, है ना। नाक रगड़ते रहते। शंका होने पर स्वयं आकर उपदेश देते थे।
जब भगवान को शंका होती थी तो स्वयं आ जाते थे और उपदेश देते थे, मनाते थे और समझाते थे। गली गली देवदूत, देवता और ईश्वर घूमा करते थे। बाप रे बाप। पुराने जमाने की बात है, आज तो देखने में भी नहीं आते। गली गली देवदूत, देवता और ईश्वर घूमा करते थे, है ना। जो व्यक्ति या देश उनको नहीं मानता था उनका नाश कर डालते थे। जो व्यक्ति या देश उनको नहीं मानता था उनको नाश कर देते थे, वो देश का ही समाप्त। पर अब नहीं, केवल पुराने जमाने में। अब नहीं होता ये सब होता था पुराने जमाने में। आप खुद विचार कर लीजिए, आप नाराज हो जाएंगे कि सदगुरुदेव ऐसा लिखे हैं। लेकिन तर्क कीजिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, इसी को सत्य समझ लेते हैं, है ना। एड़ी चोटी का पसीना एक करते हैं और उसके पीछे जीवन समाप्त कर देते हैं। कभी आत्मज्ञान नहीं होगा इन बातों में, है ना। फिर चर्चा करेंगे कल, आप भी मंथन कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।